का पास कंडीशन सेंटेंस नंबर 4। सो इफ सब्जेक्ट वाज वर ऑब्जेक्ट, अब इज एम आर था इससे पहले, अब वाज वर। सो इफ सब्जेक्ट वाज वर ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट शुड हैव, अब आ रहा है शुड का पास्ट टेंस, शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे अगर करता कुछ था या फिर कहीं था तो उसे कुछ करना चाहिए था। अगर तुम बिजी थे तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। अगर वो मेहनती था, अगर वो मेहनती था तो उसे अगर वो मेहनती था तो उसे एग्जाम में टॉप करना चाहिए था। अगर तुम्हारे पापा मार्केट में थे तो उन्हें सब्जियां लाना चाहिए था। अगर तुम टॉपर थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगर रोहन अमीर था, अगर रोहन अमीर था तो उसे मेरी फाइनेंशियल मदद करनी चाहिए थी। अगर तुम खेत में थे तो तुम्हें राम को कॉल करना चाहिए था। अगर वह इंदौर में था तो उसे मुझसे मिलना चाहिए था। अगर मनीष सर अच्छे टीचर थे तो हमें उनकी क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। अगर यह टॉपिक आसान था तो तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए था। अगर तुम कॉन्फिडेंट थे तो तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए था। अगर तुम कॉन्फिडेंट थे तो तुम्हें स्टेज पर जाना चाहिए था। तो दोस्तों यहां है was were, है ना। जैसे देखो अगर तुम कॉन्फिडेंट थे सो इफ यू वर कॉन्फिडेंट। अगर राम बिजी था सो इफ राम वॉज बिजी। अगर तुम्हारे पापा खेत में थे सो इफ योर फादर वॉज इन द फार्म। अगर मैं मेहनती था सो इफ आई वॉज हार्ड वर्किंग। अगर तुम टैलेंटेड थे सो इफ यू वर टैलेंटेड। अगर मैं कॉन्फिडेंट था इफ आई वॉज कॉन्फिडेंट। अगर राधा किचन में थी सो इफ राधा वॉज इन द किचन। और फिर देन लगाकर शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो करना चाहिए था वाला सेंस देगा। जैसे अगर मैं कॉन्फिडेंट था तो मुझे स्टेज पर जाना चाहिए था। सो इफ आई वॉज कॉन्फिडेंट देन आई शुड हैव जाना गो। अब गो का थर्ड फॉर्म गॉन। देन आई शुड हैव गॉन ऑन द स्टेज। अगर तुम बिजी थे तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। सो इफ यू वर बिजी देन यू शुड हैव कॉल्ड मी। अगर तुम टैलेंटेड थे तो तुम्हें इस पहेली को सुलझाना चाहिए था। सो इफ यू वर टैलेंटेड या इफ यू वर इंटेलिजेंट देन यू शुड हैव सॉल्व दिस पजल। अगर रोहन खेत में था तो उसे कॉल अटेंड करना चाहिए था। सो इफ रोहन वॉज इन द फॉर्म देन ही शुड हैव अटेंडेड द क्लास। अगर ये कोचिंग अच्छी थी तो तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए था। सो इफ दिस वॉज द गुड कोचिंग, इफ दिस वॉज द गुड कोचिंग देन यू शुड हैव अटेंडेड दिस या यू शुड हैव ज्वाइंड दिस। अगर तुम्हारे पापा मार्केट में थे तो उन्हें सब्जियां लानी चाहिए थी। सो इफ your father was in the market then he should have brought vegetable। अब bring का थर्ड फॉर्म होता है brought, then he should have brought vegetable। अगर तुम fluent English speaker थे तो तुम्हें इंग्लिश में बात करनी चाहिए थी। So if you were a fluent English speaker then you should have spoken in English। अगर ये टॉपिक आसान था तो तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए था। If this topic was easy then you should have prepared it। अगर चाय गर्म थी तो तुम्हें पीना चाहिए था। तो if the tea was hot then you should have taken that। तो तुम्हें पीना चाहिए था। अगर खाना ठंडा था तो तुम्हें गर्म करना चाहिए था। If food was cold then you should have heated up। You should have heated up। heat up का थर्ड फॉर्म heated up। अगर तुम बिजी थे तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। So if you were busy then you should have called me। अगर तुम इंदौर में थे तो तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। यार मिले क्यों नहीं। So if you were in Indore then you should have met me। meet का थर्ड फॉर्म met। So you should have met me। अगर पुष्पा 2 मेगा हिट मूवी थी तो हमें उसे देखना चाहिए था। सो इफ पुष्पा 2 वॉज मेगा हिट मूवी देन वी शुड हैव वॉच्ड दैट। अगर अल्लू अर्जुन अच्छे एक्टर थे तो उन्हें नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। सो इफ अल्लू अर्जुन वॉज अ ग्रेट एक्टर देन ही शुड हैव गॉट द नेशनल अवार्ड। ही शुड हैव गॉट द नेशनल अवार्ड। अगर तुम इंदौर में थे तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। सो इफ यू वर इन इंदौर देन यू शुड हैव called me। अगर इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज थी तो तुम्हें सीखना चाहिए था। सो इफ इंग्लिश वॉज सिंपल लैंग्वेज देन यू शुड हैव लर्न इट। जरा समझिए, अगर इंग्लिश जरूरी थी तो तुम्हें स्पोकन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए था। इफ इंग्लिश वॉज इंपॉर्टेंट देन यू शुड हैव ज्वाइंड इंग्लिश कोर्स या स्पोकन कोर्स। इज इट ओके? ऐसे बनेगा। आइए कुछ देखते हैं। अगर तुम अमीर थे
तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी. सो इफ यू वर रिच देन you should have helped me. You should have helped me. अगर राम क्रिएटिव था तो उसे टॉप करना चाहिए था. सो इफ राम वॉज क्रिएटिव देन he should have topped. है ना. अगर तुम मेहनती थे तो तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना चाहिए था. सो इफ यू वर हार्ड वर्किंग देन you should have cracked interview. अगर तुम थके हुए थे तो तुम्हें आराम करना चाहिए था. सो इफ यू वर tired then you should have आराम करना taken a rest. अगर तुम knowledgeable थे तो तुम्हें अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए था. सो इफ यू वर knowledgeable then you should have shared your knowledge. ठीक है. अगर मोबाइल सस्ता था तो तुम्हें खरीदना चाहिए था. सो इफ मोबाइल वॉज cheap then you should have bought that. buy का थर्ड फॉर्म bought that. तो तुम्हें वो खरीदना चाहिए था. अगर बीजेपी अच्छी पार्टी थी तो तुम्हें वोट देना चाहिए था. इफ बीजेपी वॉज गुड पार्टी देन you should have voted. तो तुम्हें वोट करना चाहिए था. अगर तुम फिट थे तो तुम्हें फंक्शन अटेंड करना चाहिए था. सो इफ यू वर फिट देन you should have attended that function. अगर तुम अनुभवी थे तो तुम्हें उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए था. सो इफ यू वर experienced then you should have applied for that job. बात समझ में आया. अगर कपड़े पुराने थे तो तुम्हें फेंक देने चाहिए थे. सो इफ clothes were old then you should have thrown that out. फिर लास्ट सेंटेंस. अगर ऑनलाइन क्लास अच्छी थी तो तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए था. सो इफ ऑनलाइन क्लास was nice then you should have joined that. ठीक. सेंटेंस आपके लिए. अगर तुम जुनूनी थे तो तुम्हें रिकॉर्ड बनाना चाहिए था. कम ऑन. अगर तुम जुनूनी थे तो तुम्हें रिकॉर्ड बनाना चाहिए था. सेंटेंस बनाओ. अगर तुम क्लास स्टार्ट होती है रोजाना 6:30 बजे से, लेकिन आज क्लास 6 बजे से स्टार्ट हो गई. अगर तुम जुनूनी थे तो तुम्हें रिकॉर्ड बनाना चाहिए था. जल्दी बनाओ दोस्तों. अगर तुम जुनूनी थे तो तुम्हें रिकॉर्ड बनाना चाहिए था. कम ऑन. अगर तुम जुनूनी थे तो तुम्हें रिकॉर्ड बनाना चाहिए था.